श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सतगुरु भगवान की जय। एक समय देवीखंड तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल की प्राप्ति। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सब प्राणियों को एक ही बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म लेता है सभी मनुष्यों को अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार दुखी देखा। नारद जी ने सोचा, इस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुख का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेतवर 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण और भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, संकोच करो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही करने से कैसे दूर हो सकते हैं? भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। भगवान सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य का संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों को विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण की प्रातःकाल या सायंकाल ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राणाहुति की पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाई मिलेगी। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर का गुल्ले, सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देगी। बंधुओं सहित स्वयं भोजन करे। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपना समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण
सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। सुंदरकाशीपुरी नगरी में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखा और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा की पृथ्वी घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, भगवान सत्यनारायण मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठा और भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास उस व्रत को करने लगा। इस तरह भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धनधान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत देव प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने जो भी धन मुझे प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे कुल लकड़ियों का दाम पहले दिन उसे चौगुना प्राप्त हुआ। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके के लिए खरी, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान सत्यनारायण की व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। उसने अपने भाइयों को बुलाया, विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दुख भोगकर वैकुंठ धाम को चला गया। ब्राह्मण को आकर के भगवान ने बताया था कि भाई आप हमारे जीवन में हम जो भी आमदनी करते हैं जी उसमें से हमें कम से कम 10% शास्त्र भागवत के अनुसार तो 10 ज़्यादा है, 20% है, लेकिन 10% हमें उसमें से दान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार धन के शुद्धिकरण होता है, धन का मंजन है। धन की 3 गति है, दान, भोग, नाश। आप जो भी कमा के लाए पहले उसमें दान करें, उसके बाद उसका भोग करें। और आप दान भी नहीं करते, भोग भी नहीं करते तो तीसरी गति उसकी हो जाती है। इसलिए हमें जो भी आप कमा के लाएँ उसमें से धर्म कार्य में आप जरूर लगाएं। तो ब्राह्मण सदानंद जो था वो कमा के लाता था, लेकिन जो भी लाता ला करके खर्च कर देता। भगवान के नाम पर पूजा पाठ में या धर्म कार्य में तो पैसा नहीं लगता, इसलिए उसके धन में जो है बचत नहीं होती थी। और धन में बचत तब होगी आपके में धन आपके पास जब जुड़ेगा जब आप उसमें दान करेंगे। धन का शुद्धिकरण करता है, शुद्धिकरण होने के बाद धन जो रुकता है हमारे पास। लक्ष्मी तभी रुकती है जब आप उसमें दान करेंगे। तो भगवान ने आकर उसको बताया कि आप जो भगवान की कथा करो। भगवान ने पता था भगवान की कथा करेंगे तो धर्म कार्य उसका पैसा लगेगा, तो इसके बाद धन में शुरू की जाएगी। इसलिए हमें जो भी हमारी आमदनी हो उसमें से हमें कहीं भी मंदिर में, गौशाला में, कहीं किसी भी गरीब आदमी किसी भी सहायता करने के उसमें धर्म कार्य में पैसे को अपने को लगाना चाहिए। तभी हमारा धन जो है शुद्धिकरण होगा, वो हमें फलदायी होगा, हमारे पास को रुकेगा, तभी आपका बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्री
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सतदेव भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनकी स्तुति करता था। उनकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रश्री नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सीता ने युद्ध किया। उस समय वहां एक साधु नाम का वेश्य आया। उस साधु के वेश्य के पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति उचित से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु वादन से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो साधु आनंद के साथ अपने घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब हमारे यहाँ संतान होगी तब हम इस व्रत को अवश्य करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। कुछ समय पश्चात भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था वह आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, मैं इस कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह दूसरे नगर में व्यापार के लिए चला गया। कलावती अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा, मेरी पुत्री के वास्ते दूसरी योग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दान दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु मुनिया जामाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों सुकृत जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम यह दो चोर कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया। भगवान सीता के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अधिकृत हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक दिन एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा, भगवान की कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर बारात को बढ़ाई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर भगवान सत्यनारायण के व्रत होते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और भगवान से यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाओ। साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण से संतुष्ट हो गए
और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः छोड़ दो, उनका सब धन जो तुम्हें निर्मित यहाँ दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजा पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों का ऐसे सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए। उनका जितना धन लिया था उससे दुकान दिलवाकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री शकदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। सूत जी बोले, वेश्या ने गंगाचार की यात्रा आरंभ की और अपने नगर में चढ़ा। उनकी थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा, ये साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी मणिपुत्र हंसता बोला, दंडी महाराज, आप क्यों पूछते हैं, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो तेरी सबसे बड़ी हुई है। वेश्या क्रोध वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी महाराज ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को कुछ भी देखा और अचंभा किया। नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु मणि दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते। मैं अज्ञानी मनुष्य आपके रूप को कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में घर बदलो। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर्ते का ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से पूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के लिए पहुंचा तब उसने दूत को भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ रहे हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सुखदेव का पूजन कर अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन हो जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सदैव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को अंधेरे देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को उतारने पर साधु को बोला, हे प्रभु, मुझसे हमारे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर भगवान उससे प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति दर्शन हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसके पति को अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर भगवान का प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर श्लोक का सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 पापी नारायण 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 श्रीमन नारायण मधुमन नारायण नारायण सूत जी बोले, हे शिव, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापारण में लिंग तमुद नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर भूत पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह वर की पीठ के नीचे आया। वहाँ उसने बालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक भगवान का पूजन कर भगवान का प्रसाद खाया तो सत्य कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल सुख होकर मरने पर वह स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे वरदान की प्राप्ति होगी और तथा सब मनुष्य उपरंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म में कथा कहता हूँ। वृद्धसवाना ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुख नाम के राजा थे, राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश्य ने मोहध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से जीतकर श्री कृष्ण भगवान को दिया और मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज प्रमुद ने स्वयं भू मनु होकर भगवान की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोली श्री सतदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। बाद में हो गया। हाँ ठीक है।